नमस्कार साथियों, हम हिंदी साहित्य के 5000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनकी चर्चा इस सीरीज में करने वाले हैं। हम रोज़ कम से कम 20 से 25 प्रश्नों की चर्चा एक वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इस सीरीज के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के जिस भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट या फिर स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो की और आदिकाल के सबसे पहले आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा से शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ऑप्शन है आपके सामने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। यह एक फ्रेंच विद्वान है। ये कौन है? ये फ्रेंच विद्वान है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो इस्तुवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है कि इस्तुवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी। ये जो पुस्तक है वो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखी गई है और फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो पुस्तक है वह किन के द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो पुस्तक है वह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगले प्रश्न की बात करें तो आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो इसका ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो आदिकाल में जैन साहित्य की जो है वो रचना सर्वाधिक हुई है। किसकी? जैन साहित्य की। आदिकाल में जैन साहित्य की रचना सर्वाधिक हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य शुक्ल। तो आप सभी जानते हैं कि यह जो कथन है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया है और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? पहला ऑप्शन है सरहपा, दूसरे कणहपा, गोरखनाथ या लुईपा। तो इसका जवाब हो जाएगा कणहपा। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? कणहपा। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? कणहपा। अगले प्रश्न की बात करें तो आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि चारण काल कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिकाल को संधि चारण कहने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति या श्रृंगार। तो आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव पाया जाता है, जबकि प्रकृति चित्रण, भक्ति और श्रृंगार का वर्णन तो उसमें किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन, विजेंद्र स्नातक या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इस सीरीज का आज का जो अंतिम प्रश्न की जो चर्चा करते हैं वह है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है रीति काव्य की भूमिका। यह ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं होकर किनका है, नगेंद्र जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो ग्रंथ हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे हुए ही हैं। धन्यवाद।